क्या पूजा करना एक मैनिफेस्टेशन है? इज वर्शिप ए मैनिफेस्टेशन? स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सुप्रिया मैनिफेस्टेशन लाइफ में। दोस्तों आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, एकदम पॉजिटिव होंगे और अपने मैनिफेस्टेशन स्पीड में बूस्टेड स्पीड से आगे बढ़ रहे होंगे। आई नो दोस्तों आपको हमसे ना काफ़ी शिकायतें होंगी कि इतने 2 महीने बाद, आई गेस पता नहीं कितने महीने बाद हम आए हैं। लेकिन देखिए, हम जब आए हैं अभी तो देखते हैं अभी हम तो एक नया टॉपिक लेके आए हैं कि क्या एक पूजा करना एक मैनिफेस्टेशन है। तो विदाउट स्क्रिप्टिंग हम आपको एक अच्छे टोन में, कहते हैं ना, एक 1 to 1 टोन में आपको बताने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपके फैमिली वाले आपको समझा रहे हैं, क्योंकि आप सब तो मेरे फैमिली का हिस्सा ही हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पूजा क्या होता है? पूजा का मतलब है कि भक्ति और श्रद्धा के साथ की गई कोई आराधना। ठीक है, हमारे देश में हर घर, हर गली और हर मंदिर से पूजा की घंटी की धुन सुनाई देती है। लेकिन आज के युग में जब मैनिफेस्टेशन जैसे मॉडर्न सोच लोगों के बीच पॉपुलर हो रही होती है, तो एक प्रश्न उभरता है, एक क्वेश्चन आता है कि क्या पूजा करना भी एक मैनिफेस्टेशन है? क्या जब हम भगवान के सामने हाथ जोड़कर कुछ मांगते हैं तो वो भी वही प्रक्रिया होती है जो यूनिवर्स के सामने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताई गई है कि अगर हम लोग पूजा करते तो एसेंस क्या? ठीक है, जब हम पूजा करते हैं हम अपने मन के विचारों को एक दिशा देते हैं। हम अपने भाव, अपनी इच्छाओं और अपनी आशाओं को एक डिवाइन पावर के सामने व्यक्त करते हैं कि भाई मेरा ऐसा ऐसा काम है, भाई मतलब भगवान जी मेरा ऐसा ऐसा काम है, और हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा हो जाना चाहिए। ये काम तो हम लोग यूनिवर्स के सामने भी करते हैं ना। ये क्रिया हमारे मन को शांत करती है और एक संकल्प यानी कि एक इंटेंशन को जन्म देती है। ठीक है, सबसे पहले ये जानेंगे कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है। मैनिफेस्टेशन जिसके ऊपर हमने अपना चैनल बना दिया, जिसके ऊपर हमारे तमाम यूट्यूबर्स ने बहुत सारी चीज़ें बोल दी, तो मैनिफेस्टेशन होता क्या है? मैनिफेस्टेशन एक साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि वॉट एवर वी थिंक, बिलीव और विजुअलाइज विथ फेथ वी अट्रैक्ट इनटू आवर लाइफ। ये तो बहुत लोग बोलते आए हैं कि खुश रहोगे खुशी पाओगे, दुखी रहोगे दुख पाओगे। इसका 3 मूल तत्व है। सबसे पहला कि आपके अंदर एक क्लियर इंटेंशन यानी संकल्प होना चाहिए कि आप चाहते क्या हो। दूसरा कि आपके अंदर एक फेथ, एक बिलीव, एक श्रद्धा होना चाहिए कि आप जो चाहते हो वो सपना संभव है। भाई इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है जब तक हम चाह ना ले। तीसरा है कि उसे पाने के लिए एक्शन, अलाइनमेंट, जिसे हम लोग कर्मा कहते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये 3 चीजें जो है, संकल्प, श्रद्धा और कर्म, ये तीनों तत्व पूजा में भी मौजूद होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? पूजा में भी मौजूद होते हैं। यानी पूजा और मैनिफेस्टेशन दोनों का मूल एक ही है, अपने विचार और अपने एनर्जी को एक उच्च यानी कि एक ऊपर सुपीरियर शक्ति के सामने सम्मिलित करना, उनके सामने रखना, ताकि हम अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल पाएं। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखा जाए तो, साइंस के नजरिए से देखा जाए तो, जब हम पूजा करते हैं हम अपने मन को एक फोकस्ड मेंटल स्टेट में ले आते हैं। जब हम मंत्र जाप करते हैं हमारे ब्रेन वेव स्लो हो जाते हैं, एक थीटा स्टेट में चले जाते हैं। ये स्टेट डीप रिलैक्सेशन और विजुअलाइजेशन के लिए आइडियल होता है। इसी अवस्था में, इसी सिचुएशन में हम अपनी इच्छाओं को ज्यादा स्पष्ट रूप से विजुअलाइज कर पाते हैं। यानी जब हम भगवान के सामने अपने दिल के सामने, मतलब जब हम भगवान के सामने दिल की कुछ भी बातें रखते हैं, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक बिलीव सीड बो रहे होते हैं। यानी एक बीज होता है ना, उसे हम क्या कर रहे होते हैं, उसे बो रहे होते हैं। जब हम उस पर विश्वास बनाए रखते हैं, वही विश्वास ग्रेजुअली रियलिटी बन जाता है। इसी को क्या कहते हैं? मैनिफेस्टेशन। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव के अनुसार ईश्वर हमारे अंदर बसते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि ईश्वर हमारे अंदर है, हम ही ईश्वर हैं। पूजा के उद्देश्य बाहर के देवता से मांगना नहीं होता। पूजा का उद्देश्य क्या होता है कि हम उनसे कुछ मांग नहीं रहे, बल्कि हम अपने अंदर के शक्ति स्रोत को जगा रहे हैं। होता ये है ना, आजकल के लाइफ में ना बहुत सारे रूटीन ऐसे हो गए जिसमें हम अपने एनर्जी हमारे चक्रा से अलाइन नहीं है, हमारे ब्रेन से अलाइन नहीं है, हमारी यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से अलाइन नहीं है। जब हमें वो चीज़ नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं? भगवान को पूछते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर ही है, हम लोग खुद भी सुधार नहीं कर पा रहे। मैनिफेस्टेशन भी यही सिखाता है, यूनिवर्स हमसे अलग नहीं है, हम ही उसके एक हिस्सा हैं। जब हम अपने विचार और भावनाओं को एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे ले आते हैं तो यूनिवर्स हमारे लिए वैसा ही परिणाम रचता है। एक माँ जब मंदिर में दिया जलाकर अपने बेटे की सफलता के लिए प्रार्थना करती है तो वो सिर्फ भगवान से नहीं मांग रही होती, बल्कि अपने विश्वास की, अपने बिलीफ सिस्टम के एनर्जी को उस सपने में डाल रही होती कि ऐसा होगा, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। तो आज के समय में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत मशहूर है, जहाँ कहा जाता है आस्क, बिलीव, रिसीव, है ना। ध्यान से सोचो, क्या ये पूजा की प्रक्रिया जैसी नहीं लगती? जब हम मांगते हैं यानी कि प्रार्थना करते हैं, जब हम
बिलीव यानी विश्वास रखते हैं, श्रद्धा से पूजा करते हैं, और जब हम आभार व्यक्त करते हैं यानी कि हम लोग क्या करते हैं, रिसीव करते हैं प्रसाद और धन्यवाद के रूप में, तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 स्टेप्स नेचुरली फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट है कि हमारा एक्शन। अब हम लोगों ने अंदर ना बहुत बड़ी चीज़ें होती है जो हम लोग एक्शन नहीं लेते। भगवत गीता में भी कहा गया है कि हमारा कर्म बहुत बड़ा चीज़ है ना। अगर हम लोग कर्म नहीं करते तो हमें कुछ नहीं मिलता। मैनिफेस्टेशन में भी कहा गया है, यू डोंट गेट व्हाट यू विश फॉर, यू गेट व्हाट यू वर्क फॉर। इसे चाहे तुम पूजा करो या मैनिफेस्टेशन, दोनों में एक्शन और सिंसियरिटी सबसे जरूरी होता है। इस वीडियो का एक लास्ट कंक्लूजन क्या है, आखिर में कहा जाता है ना कि पूजा एक मैनिफेस्टेशन ही है, लेकिन पवित्र रूप में। पूजा हमारे फेथ डिवाइन शक्ति से जोड़ती है, जबकि मैनिफेस्टेशन हमारे फेथ को यूनिवर्सल एनर्जी से। तो डिवाइन शक्ति और यूनिवर्सल एनर्जी में फ़र्क क्या है, दोनों सेम ही तो है। दोनों का मूल, दोनों का वैल्यू एक ही है कि हमें अपना पॉजिटिव थिंकिंग को बना के रखना है, विश्वास रखना है और कर्म करते जाना है। यानी पूजा का मैनिफेस्टेशन रूप एक भक्त और क्रिएटर के बीच का सुंदर मिलन है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको आज का हमारा वीडियो बहुत 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 पसंद आया हो।